पुराने शहर के किनारे एक जर्जर हवेली में रहने वाला शख्स हाजी अमानत अली गांव वालों की नजर में एक इज्जतदार और प्रभावशाली इंसान था। नमाज और रोजे का पाबंद, लेकिन उसके दरवाजों के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसकी 4 बेटियां थीं, फौजिया, कंजा, माहम और सबसे छोटी निदा। मगर उसकी नजरों में वो सब नाकाम औरतें और बेकार मखलूक थीं। बीवी के मरने के बाद उसने अपनी बेटियों को दुनिया से छुपाना शुरू कर दिया। वो कहता था, लड़कियों का काम घर संभालना है, ख्वाब देखना नहीं। अंधेरे की दीवारें बेटियों की दुनिया। बस हवेली के 4 कमरे और एक पुराना आंगन था। फौजिया सबसे बड़ी माँ जैसी बन गई थी, बाकी बहनों के लिए ढाल और रहनुमा। कंजा को कला से प्यार था, वो दीवारों पर उंगलियों से तस्वीरें बनाती थी। माहम चुपचाप और संवेदनशील, किताबों की शौकीन। और निदा सिर्फ 9 साल की एक नन्ही सी तितली जो अभी जिंदगी को समझ रही थी। हाजी अमानत हर रोज उन पर सख्ती करता। पढ़ाई पर पाबंदी, बाहर जाने पर पाबंदी, यहाँ तक कि हंसने पर भी पाबंदी। उसका कहना था, जो लड़कियां हंसती हैं वो घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाती हैं। बगावत का बीज। एक दिन फौजिया ने पुराने संदूक से अपनी माँ की डायरी निकाली। उसमें एक वाक्य लिखा था, अगर मेरी बेटियां कभी आजाद हो जाएं तो वो दुनिया बदल देंगी। वो वाक्य फौजिया के अंदर चिंगारी बन गया। उसने छुप छुप कर बहनों को पढ़ाना शुरू किया। रात को वो मिट्टी के दिए जलाकर आ ई सिखाती, सपनों की कहानियां सुनाती और हौसला देती। निदा पूछती, हम बाहर कब जा पाएंगे? फौजिया मुस्कुराती, जब हम अंदर से आजाद हो जाएंगे तब बाहर के दरवाजे खुद खुल जाएंगे। राज खुलने लगे। एक दिन कंजा ने एक पेंटिंग बनाई, एक लड़की जो कैद से आजाद होकर आसमान में उड़ रही थी। निदा ने वो पेंटिंग आंगन की दीवार पर चिपका दी। अगली सुबह हाजी अमानत ने वो पेंटिंग देखी और गुस्से में आकर कंजा को जंजीरों से बांध दिया। बाकी बेटियों को भी बुरी तरह मारा। उस दिन माहम की चुप्पी भी चीख में बदल गई। उसी रात फौजिया ने फैसला किया, ये हवेली अब हमारा कैद खाना नहीं, हमारी जंग का मैदान है। रोशनी की पहली किरण। हवेली के पिछले हिस्से में एक पुराना कमरा था जहां उनके नाना का सामान रखा हुआ था। फौजिया ने वो कमरा खोला तो वहां एक खत मिला जो उनकी माँ ने लिखा था लेकिन कभी भेज नहीं पाई। वो खत एक महिला कल्याण संस्था के नाम था जिसमें उन्होंने अपनी बेटियों की आजादी की अपील की थी। फौजिया ने वो खत फिर से लिखा और माहम से कहा, तुम ही हमारी रोशनी हो, इसे किसी तरह बाहर पहुंचाओ। अगली सुबह माहम ने झाड़ू देने के बहाने वो खत पुराने माली को दे दिया जो उनकी माँ का पुराना वफादार था। इनकलाब का पल। कुछ दिनों बाद 2 महिलाएं और एक सोशल वर्कर हवेली में आए। हाजी अमानत ने दरवाजा बंद कर दिया और कहा, ये मेरे घर का मामला है। लेकिन इस बार दीवारों के पीछे बेटियां खामोश नहीं थीं। फौजिया दरवाजे पर आई और ऊंची आवाज में कहा, हम कैद में रहने वाली बेटियां नहीं, हम बदलती हुई औरतें हैं। पहली बार गांव वालों ने सुना इन लड़कियों की आवाज, उनकी कहानी। पुलिस आई, सोशल वर्करों ने सबूत दिए और हाजी अमानत को हिरासत में ले लिया गया। नई दुनिया। फौजिया ने कॉलेज में दाखिला लिया। कंजा ने पेंटिंग बनानी शुरू की जिन्हें आर्ट गैलरी में जगह मिली। माहम ने माँ का सपना पूरा करते हुए उसी संस्था में काम शुरू किया और निदा स्कूल जाने लगी। निदा ने एक कविता लिखी जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। हम बेटियां हैं, रोशनी की किरण कैद हो या अंधेरा, हम ही हैं सुबह का बदन। समाप्ति। एक माँ ने अपनी बेटियों के लिए सपना देखा और वो बेटियां जुल्म के अंधेरे में उजाला बन गई। ये कहानी सिर्फ एक जालिम बाप की नहीं बल्कि उस सिस्टम की है जो बेटियों को कमजोर समझता है। लेकिन जब बेटियां हिम्मत करती हैं तो सबसे बड़ी कैद भी टूट जाती है।